Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is your first assignment worksheet. In first assignment worksheet, I have given you comparison of adjective and exercise of adjective. तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने से पहले एक दफ़ा दोबारा से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एडजेक्टिव को. व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस. एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, वो हमें नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. सबको आपको पता है कि एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. तो एडजेक्टिव की एक और डेफिनेशन हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होगा. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स नाउन्स और प्रोनाउंस. यानी कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, फिर वो किसी भी हवाले से हो, या उसकी क्वालिटी बयान की जा रही हो, उसकी क्वांटिटी बयान की जा रही हो, किसी भी चीज़ की अच्छाई या उसकी बुराई, उसकी खामी बताने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अब हम आते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव सेम बात है. ओके, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं. नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. अब इन तीनों डिग्रीज का यूज़ कैसे करते हैं पहले वो सीखते हैं. जब भी हम किसी भी एक शख्स या एक चीज़ का जिक्र करेंगे, उसकी अच्छाई या उसकी बुराई हम बयान करेंगे, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिख दिया है, वी टॉक अबाउट वन नाउन, कि हम यहाँ पे इस डिग्री में सिर्फ एक नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. क्या है इसके? देखिए, रिच, हैवी, गुड. ही इज़ अ रिच मैन या शी इज़ अ रिच गर्ल. ओके. हैवी, दिस बुक इज़ हैवी या दिस इज़ अ हैवी टेबल, दिस इज़ अ हैवी चेयर, माई बैग इज़ वेरी हैवी. तो हम सिर्फ एक थिंग की बात कर रहे हैं. ओके. नाउ गुड, आई एम ए गुड स्टूडेंट. आप कहेंगे क्या? आई एम ए गुड स्टूडेंट या माई फ्रेंड इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड पर्सन. तो सब चीज़ें जो हैं वो वन थिंग है. देखिए, यहाँ पर हमने जिस चीज़ का भी जिक्र किया, सब एक ही चीज़ के बारे में हमने जिक्र किया है. तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एक ही नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. फिर वो एनिमल्स में से किसी एक का नाम हो, थिंग्स में से किसी एक का नाम हो, या ह्यूमन बींग्स में से किसी एक का नाम हो. ठीक है. या सिटी में से किसी एक का नाम हो. जैसे कराची इज़ अ बिग सिटी, तो बिग क्या है? पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. ठीक है. तो कराची की बात कर रहे हैं, कराची एक ही सिटी है, तो हमने कहा कराची इज़ अ बिग सिटी, तो प्लेस का नाम भी आ गया. यानी नाउन, कोई सा भी नाउन हो, तो हम उसकी जब बात करेंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. तो ये हो गया डन. अब हम आते हैं अपने कंपैरेटिव डिग्री की तरफ. कंपैरेटिव डिग्री नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं. वी कंपेयर टू नाउन्स. हम यहाँ पर टू नाउन्स को कंपेयर करते हैं. अब यहाँ पर हमने पढ़ा था रिच, पॉजिटिव डिग्री में हमने पढ़ा था रिच, और कंपैरेटिव डिग्री में जब हम उसे लिखेंगे तो हम कर देंगे रिचर. ठीक है. ई आर का एडिशन कर देंगे. अब रिचर कैसे है? दो लोगों के बीच मवाजना करना, कंपेयर करना. जैसे माई फ्रेंड इज़ रिचर देन मी, मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा अमीर है. या माई नेबर इज़ रिचर देन मी, मेरा जो नेबर है वो मुझसे ज़्यादा अमीर है. इस तरह से हम सिर्फ दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं. अब यहाँ पर आ गया हैवियर. व्हाट इज़ हैवियर? बुक और पेन. क्या ज़्यादा हैवी है? बुक ज़्यादा हैवी है या पेन ज़्यादा हैवी है? टेबल इज़ हैवियर देन चेयर, यानी टेबल जो है वो चेयर से ज़्यादा हैवी है. तो
तो यहाँ पर टेबल और चेयर, और अभी हमने इससे पहले बात की थी बुक की और पेन की, सिर्फ दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। किसी भी दो नाउन्स का जब कंपेयर करते हैं उनको, तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कराची इज़ बिगर सिटी देन लाहौर, यानी कि कराची जो है वो लाहौर से ज़्यादा बड़ा शहर है। कराची इज़ बिगर सिटी देन लाहौर। तो हमने कराची और लाहौर के दरमियान में कंपैरिजन कर दिया, तो बात वही हुई कि टू नाउन्स हैं। अब बेटर की बात करते हैं। माई ब्रदर इज़ बेटर इन स्टडीज़ दैन मी, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा बेहतर है स्टडीज़ में। दिस डॉक्टर इज़ बेटर दैन हिम, ये डॉक्टर जो है वो उस डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर है। यानी हमने यहाँ पर भी दो लोगों की बात की, तो कोई से भी दो लोग जिनके दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ पर हमने किया था रिच, रिचर, हैवी, हैवियर, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग हुई है, वाई को रिमूव किया और IER लगा दिया। अब यहाँ से हमने गुड से गुडर नहीं किया, हमने गुड का क्या लिखा है, सेकंड उसकी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। तो ये अलग अलग इस तरह से चेंजिंग होती रहती है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड डिग्री पर, सुपरलेटिव डिग्री। क्या नाम है इसका, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पर कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स। सुपरलेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं दो नाउन्स से ज़्यादा नाउन्स को, यानी कि दो नाउन्स से जो ज़्यादा हों, फिर वो 3 हो, 4 हो या 10 हो, ठीक है, या फिर पूरी क्लास हो, पूरा स्कूल हो, ठीक है, तो हम बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए, उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर रिच, रिचर, सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, रिचेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ईएस्ट टी का एडिशन हो जाता है इसमें, गुड, बेटर, बेस्ट। डन। ये तो हो गया इसके स्पेलिंग्स की थोड़ी सी चेंजिंग। अब हम बताते हैं इसके थोड़े से सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, या फिर ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री, भी पूरी कंट्री में रिचेस्ट मैन है या पूरी सिटी का रिचेस्ट मैन है, इस तरह से हो सकता है। और हैवीएस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो चीज़ ज़्यादा हैवी होती है। जब आप अपनी क्लास में मौजूद होते हैं स्कूल में, तो आपकी क्लास की सबसे हैवीएस्ट चीज़ कौन सी होती है, कॉपी, पेन, बुक, बैग या फिर डेस्क। यस, डेस्क जो है वो सबसे हैवीएस्ट होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों का जब कंपेयर किया, सारी चीज़ों को, तो हमें सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सी चीज़ नज़र आई, हमारा डेस्क नज़र आया। तो एक चीज़ और हम करते हैं, यहाँ पर तो हम जब लिखते हैं तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द रिचेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द बेस्ट, ठीक है। अब एक मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव है हमारा ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। तो अब हम जब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज़ किया, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने यूज़ किया मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से अगर हमारे पास वर्ड होगा हैंडसम, तो हम यूज़ करेंगे मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब कोई खाना आपको बहुत लजीज लगा है तो आप कहेंगे डिलीशियस, डिलीशियस है ये बहुत, तो हम क्या कहेंगे, मोर डिलीशियस एंड मोस्ट डिलीशियस। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर है। अब एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं,
यकीनन 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमने जब 2 से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उससे पहले दा लगाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। डन। नंबर 2, इट इज़ अ गुड न्यूज़। ये एक अच्छी खबर है। अब गुड जो था वो पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया था, हमने पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया था, यानी कि 1 नाउन की बात की थी हमने। न्यूज़ खबर, किसी चीज़ का नाम है ना, तो कैसी खबर है, न्यूज़ कैसी है, गुड है, अच्छी है। तो 1 थिंग के लिए हमने पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करना है। थर्ड सेंटेंस, शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर। वो अपनी बहन से ज़्यादा अक्लमंद है। वाइज की कंपैरेटिव डिग्री जो है वो वाइजर, ER का एडिशन किया, तो 2 लोगों के दरमियान कंपेयर किया है, शी एंड इसी की जो सिस्टर है, हर सिस्टर, उन 2 लोगों के दरमियान में कंपैरिजन किया तो आया वाइजर देन हर सिस्टर। नंबर 4, हु इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है, तो बात तो वही हुई, पूरी क्लास के बारे में पूछा गया है ना, पूरी क्लास में से, यानी क्लास में 2 बच्चे तो नहीं होते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो हमने क्या लिखना है, द मोस्ट ब्रिलियंट का यूज़ होगा, क्योंकि इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ होगी। नंबर 5, दिस इज़ एन ओल्ड कार। दिस इज़ एन ओल्ड कार। अब कार क्या है, एक नाउन है, एक थिंग का नाम है, तो कार कैसी है, ओल्ड है, यानी एक ही नाउन की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। ओके, नंबर 6, माई ब्रदर इज़ टॉलर देन मी। अब यहाँ पर भी देखिए 2 लोगों का कंपैरिजन होगा, माई ब्रदर का और मेरा। तो हमने 2 लोगों का जब कंपैरिजन किया तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, यानी टॉल से टॉलर, टॉलर टॉलेस्ट होता है ना, तो हमने सेकंड वाली डिग्री कंपैरेटिव यूज़ की, माई ब्रदर इज़ टॉलर देन मी। अभी आपकी जो असाइनमेंट की जो शीट है वो सारी मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन हम ये वर्ड्स दोबारा से रीड कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के वर्ड्स हैं, फर्स्ट कॉलम है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट पे क्या लिखा है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, रिच, रिचर, richest, large, larger, largest, big, bigger। यहाँ पे हमने बिग में यहाँ पर BIG बिग था, यहाँ पर हमने BIGG बिग कर दिया, ER बिगर, बिगेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए एक ही रूल चल रहा था। एक ही रूल क्यों चल रहा था, क्योंकि ये सब एक सेलेबल वर्ड थे। एक सेलेबल वर्ड यानी कि जो ज़ुबान की एक ही हरकत से अदा हो जाते हैं, फास्ट, टॉल, रिच, ठीक है, ये 1 सेलेबल वर्ड कहलाते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास है ब्यूटीफुल। जो 1 देन मोर सेलेबल होते हैं वर्ड्स से ब्यूटीफुल, इसमें 3 सेलेबल हो गए, तो इसके लिए हम क्या एडिशन करते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिलीशियस, ये भी मोर देन 1 सेलेबल है, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस। एफिशिएंट, 1 सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल है इसके अंदर, एफिशिएंट, इसमें हमने क्या यूज़ किया, मोर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट। ये आपकी हो गई
कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के कुछ वर्ड्स। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम गिवन ब्रैकेट्स। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है और ब्रैकेट में उसकी डिग्रीज लिख दी हैं। आपने चूज़ करके एक डिग्री वहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही रन्स डैश देन हिज ब्रदर। वो भागता है अपने भाई से ज़्यादा तेज़। अब ही और हिज के ब्रदर की बात हो रही है, उसके ब्रदर की और उसकी दोनों की बात हो रही है। तो यानी कि हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो हमने क्या लिखा, फास्टर, ही रन्स फास्टर देन हिज ब्रदर। सेकंड नंबर पर देखिए, हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। इस कंट्री का टाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टाउन का सबसे रिचेस्ट जो मैन है वो कौन सा है। पूरी टाउन की बात हो रही है तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया और हमने यहाँ पर द का एडिशन भी किया। थर्ड नंबर पर देखिए, अलीना इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास। अलीना जो है वो क्लास की सबसे डैश, यानी डैश में क्या लिखना है, या क्लेवर या क्लेवरर या फिर क्लेवरेस्ट। तो हमने पूरी क्लास की बात हो रही है तो हमने क्लेवरेस्ट लिख दिया और दा भी हमने लगाया है। गौर कीजिएगा कि दा भी लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। नंबर 4, हु इज़ डैश यू एंड आई। अब हमने टॉल की बात करनी है कि कौन ज़्यादा टॉल है, तुम या मैं। तो यू एंड आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। तो हमने लिखा है टॉलर। हु इज़ टॉलर, यू एंड आई। नंबर 5, दिस इज़ एन ओल्ड कार। ये एक पुरानी कार है। वन थिंग की बात है तो हमने ओल्ड का ही यूज़ किया पॉजिटिव डिग्री का। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।